गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हम पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में मैं कंप्लीट प्रिपरेशन बताऊंगा किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की, और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा। फिर से मैं आपसे वही बोलूंगा कि जो है प्रिपरेशन और जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। अब कैसे देखेंगे? इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोर्ड पे नोट करते हुए चलूंगा और हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं, जो मैं हिंदी में बोलूंगा उसको वो क्या करें, कॉपी में नोट कर ले। चलो प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो देखते हैं। चलो तो हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसकी बात कर रहे हैं। देखो प्रिपरेशन में हम जो बात करेंगे वो मैं आपको बताता हूं किससे। फर्स्ट जो बता रहा हूं फ्रॉम मैथिल फॉर्मेट। मैथिल फॉर्मेट से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप एल्डिहाइड और कीटोन बनाओगे। तो ध्यान से सुनना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैथिल फॉर्मेट का क्या फॉर्मूला है। तो देखो मैथिल फॉर्मेट ये है, ये H, ये C डबल बॉन्ड O, और ये जो है यहां पर लगा दोगे आप CS3। ठीक है, देखो यहां पर आपने लगा दिया क्या, मैथिल फॉर्मेट आपको बनाना है। तो एक काम करो, यहां पर लो H, यहां पर लो C डबल बॉन्ड O और CS3, ये ले लिया आपने। ये मैथिल फॉर्मेट है, इसमें इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप। कैसे लिखोगे इसको लिखोगे यहां पे देखो H, यहां पर लिख दो, ये H ये लिख दिया, ये C डबल बॉन्ड O ये रहा, और ये लिख दिया O, और ये क्या लिख दिया CS3। ऐसे करके इसको लिख दिया। अब इस पर क्या करवाएं, इस पर रिएक्शन करवा दें। किसकी रिएक्शन करवा दें? CS3 और क्या MgBr की रिएक्शन करवा दें। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट करोगे, यहां से इधर शिफ्ट करोगे। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस पे कौन सा आएगा? नेगेटिव। इस पे नेगेटिव होता है, इस पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये कौन है? ये है जी ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार अभिकर्मक है। ठीक है, और ये अपन किससे बना रहे हैं? मैथिल फॉर्मेट से बना रहे हैं। तो देखो ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव पे जाके जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाके जुड़ जाएगा, पॉजिटिव इस नेगेटिव पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या रिएक्शन होगी। तो इससे रिएक्शन ये होगी, यहां से बनेगा H, फिर C, और फिर क्या है OCS3। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहां पर O पर कौन जाके जुड़ जाएगा? O पे जाके जुड़ जाएगा Mg और Br, ये जाके जुड़ गया। और कौन है? और है CS3, ये CS3 जो है इस कार्बन पे जाके जुड़ गया। अब देखो अब फिर क्या होगा, अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां से देखो, यहां से ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड है, देखो अब फिर क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर की तरफ, और ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ये होगा H प्लस की प्रेजेंस में। H प्लस की प्रेजेंस में होगा तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा H, यहां से बनेगा C, और यहां पर एक बॉन्ड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक बॉन्ड इधर गया तो डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये CS3 पर कौन सा चार्ज रहेगा? इस पे पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन गए हैं, और इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, और बाकी का CS3 ये जुड़ा का जुड़ा रह जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या बना और साथ में क्या बन जाएगा? प्लस में बनेगा। देखो यहां पर ये CS3 OMgBr ये अलग कर दो आप, CS3 OMgBr ये अलग हो गया आपके। ठीक है, तो ये क्या बन गया बताओ? ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ? ये एल्डिहाइड बन गया। चलो ये एल्डिहाइड अपन ने बना दिया। ठीक है, अब अपन कीटोन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? कीटोन। तो देखो कीटोन अपन बना रहे हैं, तो कीटोन आप बनाओगे तो फर्स्ट में मिथाइल फॉर्मेट से तो मैंने क्या बना दिया, मिथाइल फॉर्मेट से मैंने एल्डिहाइड बना दिया, ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब देखो अगर आपको कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए आप ले सकते हो एथिल एस्टर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा एथिल, और क्या लिख दूंगा? एस्टर, एथिल एस्टर ले लेता हूं। तो एथिल एस्टर मैंने यहां पे ले लिया। देखो जरा एथिल एस्टर ले लेते हैं। तो अब दूसरी रिएक्शन करवा रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन ये हो गई। ठीक है, अब सेकंड रिएक्शन करना है। तो सेकंड रिएक्शन क्या है? देखो
इसमें एथिल एस्टर ले रहे हैं, तो एथिल एस्टर लोगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये कार्बन इस पर लगा देंगे इधर CH3 और यहाँ पर लगा देंगे O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये C2H5, ये एथिल और ये पूरा क्या है एस्टर। तो एथिल एस्टर ले लिया अपन ने, एथिल एस्टर की रिएक्शन फिर से करवाएंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे। तो देखो कैसे होगी इसके साथ रिएक्शन, इसको कैसे लिख दोगे, इसको लिखोगे आप जैसे इसको ऊपर लिखा था C डबल बॉन्ड O और क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 और क्या है यहाँ पर है OC2H5, ये जुड़ा हुआ है। इस पर क्या करेंगे, इस पर रिएक्शन करवाएंगे किसकी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है CH3MgBr, CH3MgBr के साथ इस पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को कैसे शिफ्ट करोगे, ऐसे शिफ्ट करोगे, इस पे पॉजिटिव इस पे क्या नेगेटिव, जोड़ दोगे क्या बनेगा CH3 ये C और क्या होगा यहाँ पर OC2H5, ये अलग हो गया। और क्या होगा बताओ, कार्बन पर कौन जाके जुड़ेगा, कार्बन पे CH3 जाके जुड़ेगा और ऑक्सीजन पे कौन जुड़ेगा MgBr, ये जाके जुड़ गया। अब फिर क्या करोगे, अब इसके बाद देखो यहां से बॉन्ड शिफ्ट करोगे, यहां से बॉन्ड कैसे शिफ्ट करेंगे, देखो जैसे इसमें शिफ्ट किया था वैसे ही आपको शिफ्ट करना है। तो देखो यहां से बॉन्ड कैसे शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड जो है ना इसको ऐसे करके दिखा दो आप, ये है C2H5, ठीक है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किधर शिफ्ट करोगे, इधर जैसे इसमें किया था से, और ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके यहां से क्या हो जाएगा फरार, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा बताओ, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये H+ की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो फिर इससे बनेगा यहाँ पे CH3 और क्या बनेगा, यहाँ पर 2 CH3 आ गए कार्बन पर, इस कार्बन पर एक CH3 को इधर लिख दिया मैंने, ये रहा एक CH3 और ये डबल बॉन्ड इधर चला गया तो डबल बॉन्ड O बन गया ये, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्या यहाँ पर हो जाएगा C2H5, ये रहा C2H5 और क्या होगा, और होगा OMgBr, ये हो जाएगा। तो क्या बन गया बताओ, क्या बन गया, कीटोन बन गया। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बना। तो कीटोन और क्या बन गया बताओ, एल्डिहाइड, ये कीटोन बन गया। तो इस तरीके से अपन क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। एल्डिहाइड किससे बनाया अपन ने, मिथाइल फॉर्मेट से। इथाइल एस्टर से क्या बनाया अपन ने, कीटोन बना दिया। इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का क्या हुआ फॉर्मेशन, पहली प्रिपरेशन खत्म हुई। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो देखो आगे। नेक्स्ट अपन हाइड्रोजन साइनाइड से बात करेंगे, HCl से और RCl से, एल्किल साइनाइड से, इनसे बात करेंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनो। देखो क्या करें हम, नेक्स्ट जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं फ्रॉम HCl एंड RCl। HCl से करवाएंगे और किससे करवाएंगे, और RCl से करवाएंगे। तो देखो HCl और RCl से करवाएंगे तो क्या होगा, तो आप फिर से क्या करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे, या आपने यहां पे लिया देखो CH3 और क्या लिया Mg और Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे, ये H और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये N, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दोगे। इलेक्ट्रॉन को कैसे शिफ्ट करोगे, इधर की तरफ। इस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देखेंगे इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव और इस पे क्या जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करोगे इसके बाद, अब इसके बाद देखो कार्बन पर जाके कौन जुड़ेगा, कार्बन पे जुड़ेगा ये CH3, क्या बनेगा HC और ये CH3, ये बन गया। और क्या होगा, और इस यहां पर होगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड N, और फिर क्या होगा, इस पर कौन जुड़ रहा है N पर, N पे जाके कौन जुड़ेगा MgBr, तो ये MgBr जोड़ देंगे, ठीक है। ये जुड़ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर से H2O का एडिशन करवाएगा, H2O का एडिशन। तो H2O का एडिशन करवाओ, H2O का एडिशन करवाएंगे, ये H ये OH, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड की प्रेजेंस में होगा तो H+, ये क्या काम करेगा यहाँ पर, ये कैटलिस्ट है यहाँ पर,
ये कैटलिस्ट है, ये उत्प्रेरक है, और H2O क्या है, यहां पर जाके जुड़ेगा। अब कैसे जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करो ऐसे, कैसे, ऐसे शिफ्ट करोगे, फिर क्या करेंगे, फिर इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव पर कौन जाके जुड़ जाएगा, OH, इस पर जाके कौन जुड़ जाएगा, H, जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, देखो यहां पर बना रहा हूं, नीचे क्या बना यहां पर H, ये C, और इस पर कौन जाके जुड़ा, इस पर जाके जुड़ जाएगा OH, और इस पर कौन जाके जुड़ेगा, इस पर जाके जुड़ेगा यहां पर N के साथ, N के साथ कौन जुड़ेगा H पॉजिटिव, तो ये NH हो जाएगा, और ये क्या होगा NGBr, और जैसे ये बनेगा तो बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करोगे, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेके फरार, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा, और फिर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, देखो जरा क्या बनेगा, यहां से H, यहां से क्या होगा C, और यहां से क्या होगा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो डबल बॉन्ड आएगा, और साथ में क्या रहेगा, और CH3 रहेगा यहां पर, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और एल्डिहाइड बन जाएगा, और क्या चीज बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलेगा यहां से NH, और क्या होगा NGBr, इस पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे कौन सा आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, मिलके बना देंगे, देखो ये H इस पे जाके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा NH2, और क्या होगा MgBr, बताओ किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ, CH3MgBr, गिरनाट रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाई, HCl से करवाई, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बना। अब क्या बनाना है, अब बनाना है जी कीटोन, कीटोन के लिए क्या लो, RCN लो। अब देखो RCN लेता हूं आपके सामने, फिर देखते हैं जादू क्या होगा, तो यहां से देखें CH3MgBr, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाना है RCN के साथ, बोलो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट किए, इसमें भी ऐसे कर दो, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव जाके जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, इससे बन जाएगा यहां पर R, और ये C, इस पर कौन जाके जुड़ेगा, इस पे जाके जुड़ जाएगा CH3, और क्या होगा, और यहां पर डबल बॉन्ड ये N, और ये क्या होगा MgBr, ये बन गया। अब फिर इलेक्ट्रॉन को फिर शिफ्ट करेंगे ऐसे, फिर क्या लेंगे, वही सेम चीज लेंगे, क्या लेंगे जी, वही हम लेंगे, क्या वही आप क्या लोगे जैसे ऊपर लिया था H+ और क्या OH नेगेटिव वाटर लिया, और H+ क्या है यहां पर कैटलिस्ट, H+ कैटलिस्ट, इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करोगे, बताओ OH नेगेटिव किस पे जाकर अटैक मारेगा, C पर, ठीक है, H+ किस पे जाकर जुड़ जाएगा, N पर, क्या बनेगा जी RC, और ये बनेगा CH3, ठीक है, और इस पर जाके कौन जुड़ेगा, इस पे जाके जुड़ जाएगा OH, ठीक है, और क्या होगा सिंगल बॉन्ड ये N, और इस पर जाके कौन जुड़ेगा, ये MgBr, ये H जाके जुड़ गया इस पे, फिर क्या होगा, इस बॉन्ड को इधर मारो, इसको ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे कीटोन का फॉर्मेशन होगा, कीटोन बनेगा, देखो इससे कीटोन कैसे बनेगा, इससे जो कीटोन बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, देखो यहां से बनेगा R, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा यहां पर CH3, ये कीटोन बन गया जी, ये कीटोन बन गया, और क्या बाहर निकलेगा यहां से ये H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव मिल जाएंगे, और मिलकर के क्या बना देंगे, मिलकर के बना देंगे NH2 बन जाएगा, ये H पॉजिटिव और NH नेगेटिव NH2, और क्या होगा Mg और Br, ये बन जाएगा, ठीक है, तो क्या चीज बनी यहां पर, कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, तो बताओ HCN से क्या बनेगा, HCN से बनेगा एल्डिहाइड, RCN से क्या बनेगा, RCN से बनेगा क्या कीटोन, इस तरीके से ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लिख दोगे, ठीक है, ये अभिक्रिया है, किससे करवाया अपन ने, HCN और RCN से क्या बनवाए, एल्डिहाइड और कीटोन बनाए। चलो इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं, तो देखते हैं जरा इसकी लैंग्वेज क्या होगी,
लैंग्वेज में बस कुछ नहीं लिखना आपको, क्या बस छोटी सी बात लिखनी है। क्या लिखोगे? छोटी सी बात क्या लिखोगे? छोटी सी बात ये लिख दोगे, when Grignard reagent, when Grignard reagent is treated with HCl and RCl, then aldehyde and ketone forms। ठीक है, ये बस लिख दोगे। क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम के बच्चे? जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया HCl और RCl से करवाई जाती है तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, ये लिख दोगे बस। अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन। देखो थर्ड रिएक्शन जो बना रहे हैं यहाँ पर, किससे बना रहे हैं? वो बना रहे हैं फ्रॉम RCOCl एंड RCONH2। ठीक है, इससे बना रहे हैं। ये है जी क्या? एसिल क्लोराइड। ये क्या है? अमाइड। ठीक है, इसको लिखेंगे एसिल और ये क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या लिखते हैं? इसको लिख देंगे अमाइड। ठीक है, ये लिख देंगे। तो किससे बनाएंगे? आप बनाओगे RCOCl। RCOCl को क्या बोलोगे? एसिल क्लोराइड। और RCONH2 को क्या बोलोगे? अमाइड। इससे बनाओगे, क्या बनाओगे? इससे बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो देखते हैं इससे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवा दो जी। ये RC डबल बॉन्ड O और ये Cl है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दें? इसकी रिएक्शन करवा दो जी आप CH3MgBr के साथ करवा दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो देखो इस पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, इस पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, इस पे कौन सा नेगेटिव, इस पे कौन सा नेगेटिव, इस पे कौन सा पॉजिटिव। पॉजिटिव किस पे जाके जुड़ेगा? पॉजिटिव जुड़ेगा नेगेटिव पे, नेगेटिव किस पे जाके जुड़ेगा? पॉजिटिव पे। तो क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा RC और फिर क्या बनेगा? यहां पर होगा CH3, ये CH3 इस पर जाके जुड़ गया नेगेटिव, और फिर O पर कौन जाके जुड़ गया? MgBr, ये जाके जुड़ गया। और क्या है बताओ? Cl। ठीक है, अब फिर क्या होगा? अब H प्लस की प्रेजेंस में देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो भाई, यहां से देखो, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड, ठीक है, ये टूटेगा MgBr का। ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, फिर क्या बनेगा? इससे बनेगा RC और ये CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये क्या बन गया जी? ये जो बना इसको बोलेंगे कीटोन। ये कीटोन बन गया, यहां पर कीटोन बन गया। और प्लस में क्या बन जाएगा? प्लस में बनेगा यहां से Mga। ठीक है, और कौन जुड़ा हुआ है इसके साथ? Br, और कौन जुड़ा हुआ है? Cl। तो ये कीटोन बन गया, ये कीटोन। ठीक है, इस तरीके से किससे बना दिया आपने? RCOCl जिसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं, इससे बना दिया आपने। अब अमाइड से बनाएंगे। तो अमाइड से देखो, अमाइड से कैसे बनेगा? अमाइड से क्या करें? यहां से लो जी RC डबल बॉन्ड O NH2। इसकी रिएक्शन किससे करवा दें? इसकी रिएक्शन CH3MgBr के साथ करवा दें। इस पे देखो, इस पे देखो, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसलिए नेगेटिव, इसकी कम तो इस पे पॉजिटिव, इसकी कम तो पॉजिटिव, इसकी ज्यादा तो नेगेटिव। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो पहले हुआ था। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? RC। इस कार्बन में कौन जाके जुड़ेगा? CH3। और O पर कौन जुड़ेगा? O पे जाके जुड़ जाएगा MgBr। और कौन है यहां पर? NH2। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे इधर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे इधर। क्या बनेगा इससे? इससे बन जाएगा R, और क्या बनेगा? C, और ये CH3, और यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आ जाएगा यहां पर। और फिर क्या होगा? और फिर क्या बचेगा? और प्लस में जो बच जाएगा वो बचेगा, आप देखो यहां से क्या बचेगा? Mg, ये है। और कौन है? और Br है जी। और कौन है? और NH2 है जी। ये बन जाएगा। ये किसका फॉर्मेशन हुआ? ये कीटोन बन गया, ये कीटोन। ठीक है, तो क्या हुआ जी? RCOCl और RCONH
NH2 अमाइड जिसको बोल रहे हैं और एसिल क्लोराइड बोल रहे हैं, क्या बना इससे? कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। कैसे बना? इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा दी, ठीक है, तो कीटोन बन गए। इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक है, तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे? देखो जरा, देखो देखो भाई, देखो क्या हुआ आगे। नेक्स्ट इसकी लैंग्वेज आपको लिखनी है, एक छोटी सी बात लिखनी है, छोटी सी। क्या लिखना है? देखो, when RCOCl and RCONH2 is reacted with Grignard reagent, then क्या बोलोगे? then ketone forms, ठीक है। यहां पर अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करोगे? R की जगह H रख दो यहां पर, तो क्या बन जाएगा? तो उस केस में एल्डिहाइड बन जाएगा। यहां पर R की जगह H रखोगे इसमें, तो क्या होगा? यहां पर H जो है इस पे जाके आएगा यहां पर लास्ट में, तो अब ये क्या बनेगा? ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड ऐसे बना सकते हो, कीटोन बनाना है तो R रख दो, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो अपन ये लिख देंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे? हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे जब RCOCl और RCONH2 की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाई जाती है तो कीटोन बनते हैं। तो क्या बनेंगे? कीटोन बनेंगे। चलो, ये कौन से नंबर की थी? ये 3rd नंबर की प्रिपरेशन थी। अब मैं 4th नंबर की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं। तो देखो 4th नंबर की प्रिपरेशन क्या है। तो अपन लेंगे अब की बार कैल्शियम सॉल्ट लेंगे। क्या लेंगे? कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, ठीक है। और कैल्शियम सॉल्ट किसके ले रहे हैं? देखो जरा, तो 4th नंबर की प्रिपरेशन में देख रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या ले रहे हैं? कैल्शियम सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये अपन लेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट अपन ले रहे हैं, तो ये ले लो आप। जैसे आपने ये लिया HCOO का सॉल्ट वाइज CA, इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम फॉर्मेट है जी, ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट। इसका क्या करवाएंगे? इसका देखो क्या करवाएंगे, यहां से इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? HC डबल बॉन्ड O और ये Ca और ये O, फिर C डबल बॉन्ड O और ये फिर H। ये स्ट्रक्चर बना दी इसकी। ये है जी कैल्शियम फॉर्मेट। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवा दो। क्या करवा दो? इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाओ इसका। अगर इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाओगे, शुष्क आसवन करवाओगे, तो फिर क्या होगा? तो देखो यहां से फिर ऐसे होगा। ड्राई डिस्टिलेशन करवा रहे हैं जी, इसमें हीट कर रहे हैं, शुष्क आसवन करवा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा? तो क्या करेंगे? यहां से CaCO3 क्या हो जाएगा? बाहर। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये क्या है? Ca, और ये पूरे को क्या बोलेंगे? CO3, ठीक है। तो CaCO3 क्या होगा? बाहर, और बच क्या जाएगा? बचेगा HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड O और ये H। ये क्या बन गया जी? ये एल्डिहाइड बन गया। ये एल्डिहाइड बना, ठीक है। और क्या निकल गया जी? और यहां से निकला CaCO3, और क्या निकला? CaCO3। किससे बनाया? इसको बनाया कैल्शियम सॉल्ट के क्या ले रहे हैं? सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या ले रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट लिए, उसका क्या करवाया? ड्राई डिस्टिलेशन करवाया, शुष्क आसवन करवाया, तो फिर क्या निकल गया? CaCO3 बाहर हो गया, तो क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड बन गया। अगर आपको कीटोन बनाने हैं तो फिर क्या करोगे? अभी देखते हैं कीटोन बनाते हैं। तो यहां पे एक काम करते हैं, देखो यहां पे दूसरे टाइप का आप देखो, एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्या चेंज करते हैं। देखो, अगर मान लो आपने ये लिया, एक रिएक्शन आपने ये की, यहां पे थोड़ा आपने CH3 लगा दिया। देखो CH3 यहां पे लगा दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या ले लिया? O, ठीक है, और ये फिर Ca
और ये O, ठीक है, और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये H, ये ले लिया, ठीक है। तो आपकी बार क्या होगा, फिर से बाहर कर दो, कौन, CaCO3 को बाहर कर दो, और इसका क्या करवा रहे हैं, वही ड्राई डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, ठीक है, शुष्क आसवन करवा रहे हैं। और ड्राई डिस्टिलेशन जब इसका करवाएंगे, शुष्क आसवन करवाएंगे, और साथ में हीट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट करने से फिर क्या होगा, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, CaCO3 बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्या बाहर हो गया, यहां से CaCO3 बाहर हो गया। तो इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, तो इससे ड्राई डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, तो ड्राई डिस्टिलेशन करवाने से हीट कर रहे हैं, और ड्राई और डिस्टिलेशन करवा रहे हैं। तो इससे क्या बन रहा है, इससे क्या चीज बाहर हो रही है, CaCO3 बाहर हो गया। तो क्या बन गया जी, यहां से बन गया CH3, और क्या बना, C डबल बॉन्ड OH। इसको क्या बोलेंगे, इसको एल्डिहाइड बोल देंगे, ये एल्डिहाइड बन गया जी, ठीक है, एल्डिहाइड। कीटोन बनाना है आपको, कीटोन, तो कीटोन कैसे बनाएंगे, देखो कीटोन ऐसे बनाएंगे। कीटोन के लिए क्या करो, थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या चेंज करें जी, देखो इतना सा चेंज कर दो कीटोन के लिए, यहां पे करोगे क्या, CH3, इधर भी CH3 लगा दोगे, बस इधर CH3 इधर CH3 लगा के ही तो इधर भी CH3 आ जाएगा, इधर भी CH3 आ जाएगा, दोनों तरफ CH3 आएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, कीटोन। तो ऐसे कीटोन बना दोगे, बस सिंपल ये चेंज करोगे, यहां पर O, यहां पर O, ठीक है, और फिर क्या है, कैल्शियम, फिर O, और फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर CH3, ये है। अब क्या करवाओगे, इसकी रिएक्शन वही क्या करवा रहे हैं, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, और ड्राई डिस्टिलेशन अपन इसका करवाएंगे, तो फिर क्या होगा, और साथ में इसको हीट कर रहे हैं, तो Ca और CO3 बाहर हो जाएगा, यहां से CaCO3 क्या हो गया, बाहर हो गया, ये CaCO3 क्या होगा, अच्छा सॉरी, CaCO3 आपको बाहर करना है, तो एक काम करो, इसको बाहर करो, ठीक है, किसको बाहर करें, देखो जी ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, CaCO3 बाहर हो गया, तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा इससे CH3, क्या बचा, CH3, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और क्या CH3, तो ये क्या बन गया जी, ये कीटोन बन गया, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। इस तरीके से आप कीटोन भी बना सकते हो, इस तरीके से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, आप दोनों बना सकते हो। किस तरह, किससे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट से बनाएंगे। चलो अब ये कौन से नंबर की प्रिपरेशन थी, 4th नंबर की। अब बात करेंगे 5th नंबर की, तो देखते हैं 5th नंबर की रिएक्शन। इसके बारे में एक छोटी सी लैंग्वेज लिखोगे, व्हेन ड्राई डिस्टिलेशन of calcium salt of carboxylic acid of RCOH is done then क्या बोलेंगे, aldehyde and ketone forms, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, जब RCOH के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करवाया जाता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। चलो अब नेक्स्ट बात करेंगे, 4th के बाद 5th की बात करेंगे। 5th जो रिएक्शन है वो है ऑपेनॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो 5th रिएक्शन देखते हैं। ऑपेनॉर ऑक्सीडेशन क्या है, ऑपेनॉर ऑक्सीकरण करवाना है अपन को, तो वो कैसे करवाएंगे, तो उसको सुनना ध्यान से, कैसे करवाएंगे जी, ऑपेनॉर ऑक्सीडेशन। तो 5th नंबर की रिएक्शन, ऑपेनॉर ऑक्सीडेशन से करवा रहे हैं, ऑपेनॉर ऑक्सीकरण से करवा रहे हैं। तो देखिए इसमें कैसे करवाएंगे, इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं जी RCH और ये OH और ये R, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं जी, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है।
कुछ नहीं है, एक सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो कीटोन पहले से ले रहे हैं और फिर इसकी रिएक्शन इससे करवा रहे हैं। तो देखो इसमें दोनों तरीके से बना सकते हैं। एक तो कीटोन आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो R की जगह H लोगे यहाँ पे तो फिर आपको क्या मिल जाएंगे, तो आपको एल्डिहाइड मिल सकते हैं। चलो इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, CH3 का होल 3 CO का होल 3 Al, ठीक है, इसके साथ करवाते हैं। इसको बोलते हैं जी क्या, एल्यूमिनियम, और क्या बोलेंगे टर्सरी, और क्या बोलेंगे ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड इसको बोलेंगे, ये इसका नाम है। इसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो ये क्या करेगा, बस ग्रुप को इधर से उधर पटक देगा और कुछ नहीं। यहां से क्या करेगा, यहां से ये करेगा कि H, ये H और ये H, दोनों H हटेंगे, एक H इस पे जुड़ेगा, एक H इस पे जाके जुड़ेगा, बस ये चेंज कर देगा। तो क्या बनेगा इससे RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और क्या हुआ R। अब और क्या होगा बताओ, यहां से H हटेगा, यहां से H हटेगा तो एक H इस पे जुड़ेगा, एक H इस पे जुड़ेगा, तो प्लस में बनेगा क्या CH3 और क्या होगा CH और OH और ये CH3। ये क्या बन गया, ये आप देखो, ये डिपेंड करेगा कि अगर आपने R पर क्या लिया है, यहां पर R पर अगर मान लो H यहां पर ले लिए तो फिर क्या बन जाएगा, तो एल्डिहाइड। यहां पे एक H और यहां पे CH3 ले लिया तब भी एल्डिहाइड, और यहां पर अगर आपने क्या लिया, यहां पर CH3 ले लिए तो यहां पे भी CH3 आ जाएंगे, तो कीटोन बन जाएगा। तो अभी तो R जो है यहां पर हमने कोई CH3 कोई एल्किल ग्रुप कुछ भी ले लिया तो ये कीटोन बनेगा, ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन है। चलो अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात कर रहे हैं अपन सिक्स्थ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और सिक्स्थ रिएक्शन के बाद जो है एक रिएक्शन जिसको बोलते हैं नेफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे जिसको, नेफ रिएक्शन, नेफ अभिक्रिया से बना रहे हैं। तो इससे कैसे बनाएंगे, देखो इसमें क्या करते हैं CH3 और ये NO2, ठीक है, CH3 है और क्या है जी NO2। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये रिएक्शन का नाम है जी नेफ रिएक्शन, इसको नेफ अभिक्रिया बोलते हैं। और CH3NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन। एक कार्बन है तो नाइट्रोमीथेन, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो और क्या बोलेंगे मीथेन। मीथेन क्यों बोल रहे हैं जी, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथेन और नाइट्रो NO2 के लिए। अब क्या होगा, यहां से H, यहां से OH, H2O क्या हो गया, बाहर हो गया जी। अब क्या करोगे, अब यहां से क्या बन गया, Na को लगा दोगे इधर तो Na गया इधर, तो क्या बचा इधर CH2 और क्या बचा, और NO2। अब क्या करोगी जी, अब इसका ऑक्सीडेशन करा दो जी, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 बोलेगा मैं एक ऑक्सीजन देता हूं तेरे को, और उसके बदले में दे दे मेरे को NaNO2 दे दे, मुझे चाहिए NaNO2। तो ये बोलेगा चल ले ले, एक ऑक्सीजन तो दे दे। तो ये बोलेगा फिर क्या, NaNO2 यहां से बाहर और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई तो बन गया HCHO। एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई तो ये बन गया HCHO। क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर अब आपको क्या बनाना है, कीटोन, तो कीटोन बनाना है तो एक जादू करते देखो। तो नेक्स्ट रिएक्शन है ये, तो नेफ रिएक्शन हो गई। नेफ रिएक्शन में ऐसा होगा, पहले NaOH लेते हैं, फिर क्या लेते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा रहे। एक रिएक्शन नेफ रिएक्शन की लिखी आपने, अभी दूसरी रिएक्शन करवाते हैं। देखो तो दूसरी रिएक्शन क्या करवाना है, उसमें देखो एक बार, उसमें कुछ ऐसा करवाएंगे कि यहां पे कुछ ग्रुप जोड़ देंगे। यहां पे कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे, देखो एक बार, अगर आप ये लेते हो यहां पे लिया आपने ये H और ये नहीं, यहां पे ले लो आप CH3, ठीक है, यहां पे ले लो आप CH3, ये CH, ये CH3 और ये CH3
और ये NO2। ठीक है, ये ले लिया आपने, ये वाला नाइट्रो एल्केन ले लिया। अब इस नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, NaOH के साथ, तो आपकी बार हाइड्रोजन निकलेगा यहां से। आप बोलोगे सर आप यहां से क्यों निकाल रहे हो हाइड्रोजन, मैं बोलूंगा क्योंकि ये हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन जो है कम रिएक्टिव है। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो मोस्ट स्टेबल बनेगा ये, नेगेटिव चार्ज आकर के, ठीक है, NO2 बैठा हुआ है, तो यहां से निकालो, यहां से ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन, निकलना यहां से इजी है, तो यहां से आप निकालोगे ये और ये, क्या बनेगा बताओ, यहां से बनेगा CH3 और कौन C और ये CH3 और कौन जाके जुड़ गया, और जुड़ गया NO2 और कौन यहां पर Na। फिर क्या करोगे, फिर उसके बाद जो करोगे आप यहां पर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ऑक्सीडेशन जब करवाएंगे तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फिर यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एक ऑक्सीजन यहां पे जाके जुड़ जाएगा, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, NaNO2 बाहर, और क्या बन गया यहां से CH3 C और ये CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। ठीक है, ये कीटोन बन गया बस। ठीक है, तो एल्डिहाइड बना सकते हो, ऐसे क्या बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो। ये क्या है, नेफ रिएक्शन। तो नेफ रिएक्शन में क्या कर रहे हैं अपन, नेफ अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, नेफ अभिक्रिया में कर रहे हैं कि नाइट्रो एल्केन है उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, पहले NaOH से, फिर किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ, तो फिर क्या बन रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बन रहे हैं। तो लिखेंगे when nitro alkane is reacted with aldehyde and ketone, sorry, with NaOH, किसके साथ करवा रहे हैं, NaOH, पहले NaOH के साथ करवा रहे हैं, with NaOH and H2SO4, then फिर क्या बोलेंगे, then aldehyde and और क्या बन रहे हैं, कीटोन, ये बन रहे हैं फॉर्म्स। ठीक है, ये बन रहे हैं जी। चलो अब ये नेक्स्ट रिएक्शन होगी आपकी, चलो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन बना दिया अपन ने। अब जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो बात कर रहे हैं और किससे बना सकते हैं, और बना रहे हैं 7th नंबर रिएक्शन है, वो है किससे, जेम डाइहैलाइड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, जब नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया NaOH और H2SO4 से करवाई जाती है तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, बस ये लिख लोगे आप, दैट्स ऑल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके साथ, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद फ्रॉम जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड क्या होते हैं जी, जेम डाइहैलाइड वो होते हैं जिसमें एक कार्बन पर 2 हेलोजन आ जाए, उसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। ठीक है, जैसे ये है CH3, ये है जी CH3 और यहां पर एक Cl, यहां पर एक Cl, तो ये जेम डाइहैलाइड है जी। यहां पर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन है, जेम डाइहैलाइड। इसकी रिएक्शन करवा दो एक्वस KOH, जलीय KOH के साथ, तो यहां से Cl, यहां से Cl, यहां से क्या होगा CH3C और यहां पर OH और यहां पर CH3 और यहां पर OH, ये जाके जुड़ जाएगा OH और KCl, 2KCl बाहर हो जाएगी, 2K और 2Cl, तो 2KCl बाहर और 2OH, एक इस पे और एक इस पे जाके जुड़ेंगे। एक कार्बन पर 2OH आते ही आतंक मच जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और H2O बाहर होते ही फिर क्या बोलेंगे, आप बोलोगे यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 क्या बन गया जी, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे जेम डाइहैलाइड से आप क्या बनाओगे, कीटोन बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं जेम डाइहैलाइड के बाद फिर देखते हैं ग्लाइकोल से। तो नेक्स्ट जो देखेंगे अपन वो देखेंगे फ्रॉम ग्लाइकोल से कैसे बनाएंगे। तो देखिए जी जरा, फ्रॉम ग्लाइकोल नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो देखो, फ्रॉम ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है जी,
ग्लाइकोल वो होता है, देखो इसमें क्या करते हैं, एक कार्बन पर ये देखो इस पर एक OH और इस पर एक OH, दो OH आ गए कंटिन्यूअस ऐसे अलग अलग कार्बन के, तो उसको ग्लाइकोल बोल देते हैं। इस ग्लाइकोल की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन HiO4 पर आयोडिक एसिड के साथ करवाओ, या फिर टेट्रा इसको बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा सॉरी लेड टेट्रा एसिटेट, क्या बोलेंगे इसको, लेड टेट्रा एसिटेट, ये अपन इसको बोल देंगे लेड और टेट्रा और क्या बोलेंगे एसिटेट, या फिर टेट्रा एसिटेट लेड बोल दो, जैसे बोलो, ठीक है। तो टेट्रा एसिटेट लेड बोलो या फिर ये बोलो, ऐसे करके लिख दो, उससे क्या फर्क पड़े, टेट्रा एसिटेट लेड, ये इसके साथ करवाएंगे, ठीक है। करवाएंगे तो फिर कैसे होगा, अब देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, सिर्फ आपको जोड़ने में कैसे करना है आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें बस सिर्फ आप जो चीजें वो याद रखोगे कि यहां से OH जुड़ने को आएंगे, कितने OH आएंगे, सिर्फ आप जो है ट्रिक याद रखोगे कैसे जुड़ेंगे। यहां पे ऐसा होगा कि इसको बीच में से तोड़ो, ऐसे तोड़ दिया, तोड़ के यहां पर एक OH लगा दो, इस पे एक OH लगा, इस कार्बन पे, ठीक है। इसको भी बीच में से तोड़ दिया आपने, तो यहां पे भी क्या रहा CH2OH, यहां पे क्या लगा दोगे, बीच में OH लगा, दो OH आ रहे हैं यहां पे जुड़ने के लिए। एक बॉन्ड टूटेगा तो इस पे भी एक OH जुड़ेगा, इस पे भी एक OH जुड़ेगा, यहां से क्या होगा H2O क्या होगा, बाहर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, यहां से भी क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, तो ये भी क्या रह जाएगा, CH2O रह जाएगा, तो CH2O इधर रहेगा, CH2O इधर रहेगा, तो क्या बनेगा, यहां से दो CHO ये बन जाएंगे, बस ये आप करोगे। अब आप और चेंज कर सकते हो, देखो और क्या करोगे, यहां पे आप और कर सकते हो, देखो और अगर मान लो ये रिएक्शन करवाएं यहां पर, तो ये ले लें CH और ये CH3, ठीक है, और ये OH और ये CH2OH, ठीक है। फिर से क्या करना है आपको, यहां से बीच में से तोड़ना है, और फिर क्या करोगे, वही ये लोगे आप, ठीक है, यही सेम लोगे। अब आप कैसे जोड़ोगे, जैसे अभी बताया मैंने आपको, सेम ऐसे जोड़ना है, यहाँ पे एक OH लगाना है, इधर एक OH लगाना है, एक बार लगा के देखो, यहाँ पे मैं ऊपर लगा रहा हूं, यहाँ पे लगाएंगे तो CH3CH, अच्छा यहाँ पर एक OH लगा दोगे तो ये OH हो गया, और यहां पर एक OH पहले से है, H2O क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, यहां पर भी क्या करोगे, एक OH लगा दोगे, ठीक है, यहां पर एक OH लगा दो, ये एक OH लगा दो, यहां पे एक OH, बीच में से तोड़ देना है, एक OH इस पे लगा देना, एक OH इस पे लगा देना है, ये देखो एक OH इस पे लगा दिया, एक OH ये लगा दिया अलग से। अब फिर क्या होगा, H2O हटा दो, बाहर कर दो, बच के रहेगा CH2O HCHO, और ये क्या बचेगा, CH3CHO, ये बन जाएगा। तो इससे बनेगा क्या, CH3 और CHO और प्लस में क्या बनेगा, HCHO, ठीक है। इस तरीके से क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड बन जाएंगे। अगर आपको कीटोन ही बनाना है तो कीटोन भी बना सकते हो, तो कीटोन कैसे बनेंगे, तो देखते हैं एक कीटोन का भी एग्जांपल। इसमें क्या करो, यहां पे थोड़ा सा चेंजेस कर दो, यहां पे भी CH3 रख दो, एक CH3 इधर रख दो, एक OH और यहां पर CH2OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दो। अब इसकी जब रिएक्शन करवाओगे तो फिर क्या होगा, बीच में से फिर तोड़ो बीच में से, इसको तोड़ दो बीच में से, तो फिर कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, यहां से बीच में से तोड़ेंगे, तो यहां से तोड़ोगे तो फिर क्या होगा, तो ये बनेगा ऐसे CH3C और ये CH3, यहां से बीच में से तोड़ रहे हैं, तो देखो एक OH इधर लगेगा इस पे, ये तो पहले से था, एक OH और लगा दो, एक OH लगा, ये क्या हो जाएगा, कीटोन बाहर हो जाएगा, सॉरी H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो तो ये क्या बनेगा, CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बन गया ऐसे। और क्या करोगे, और इस पे भी जोड़ दोगे OH, तो इस पे जोड़ोगे तो यहां पर CH2 बॉन्ड बीच में से टूट चुका है, टूट गया बॉन्ड, क्या रह गया यहाँ पर CH2OH, तो CH2OH पर क्या करोगे, एक OH यहां से जोड़ दोगे, ठीक है, तो क्या बाहर होगा, एक H और एक OH, H2O बाहर हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, यहां से CH2O मतलब HCHO, ठीक है, तो क्या बन गया, इससे कीटोन भी बन गया।
एल्डिहाइड भी बन गए, तो दोनों बना सकते हैं ऐसे। तो ऐसे अपन ने ग्लाइकॉल से बनाया, ये ग्लाइकॉल है जिसमें 2 OH आ रहे हैं, वो ग्लाइकॉल है, 2 OH आ रहे हैं, 2 OH आ रहे हैं, 2 OH आ रहे हैं, ये ग्लाइकॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे अपन ने बनाना। ये सारी प्रिपरेशन थी, किसकी प्रिपरेशन? एल्डिहाइड और कीटोन की, दोनों की एक साथ प्रिपरेशन थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करें